गेल्या 17 वर्षामध्ये मोशन कोटापासून सुरुवात, आज भारतामध्ये 70+ ब्रँचेस आणि 45,000 विद्यार्थी या मोशन या एज्युकेशनमध्ये आत्ता शिकत आहेत. आणि सरांनी जे टेक्नॉलॉजी भारतामध्ये आणली आत्ता, ती कुठली इन्स्टिट्यूट आणू शकली नाही आत्तापर्यंत. भारतातच नाही तर जगात पहिली इन्स्टिट्यूट अशी आहे की जी टेक्नॉलॉजीमध्ये 1 नंबरला आहे. आज नितीन विजय सर आपल्या इथे आलेले आहेत आणि आपल्यावर संवाद साधणार आहेत. तो सर कैसे लग रहा है पुणे में आपको? पुणे अपने आप में बहुत बढ़िया शहर है, तो ऊर्जा का शहर है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है. और जिस तरीके से सेंटर सर ने बनाया है, उस तरीके का जो यहाँ का सेंटर बना है उसे देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि सेंटर इज़ रियली ब्यूटीफुल, प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. और पुणे के बच्चों में वैसे भी इस तरह के कल्चर का समावेश होना बहुत आवश्यक है. तो मेरे को लग रहा है कि ये जगह वो है जो शिक्षा और नई टेक्नोलॉजी, नई ऊर्जा का जो समावेश है वो बहुत अच्छा है. तो पुणे आके व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा. इंडिया फर्स्ट मिरेकल मशीन जो आपने की है उसमें थोड़ा बताइए. तो बेसिकली बिफोर टेलिंग यू अबाउट द मिरेकल मशीन, आई really want to jump into the philosophy of the organization, so it will be easier for you to understand how basically we have built ourselves. So it started with my own journey. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और मैं पढ़ने में एवरेज बच्चा था, but somehow because of hard work I got selected into IIT. So what we believe, how we differentiate ourselves is that what we believe is that customization in education can change the scenario of education. आज की हमारी शिक्षा परिपाटी में मैं वो थोड़ी सी और बात बताता हूँ, अगर आप लोग समझें तो आपको शायद मेरी बात और अच्छे समझ में आएगी. आज से 5000 वर्ष पूर्व जब गुरुकुल परिपाटी थी, तो राजाओं के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, ये सभी बच्चे जाया करते थे गुरुकुल में. पर यहाँ पे वही जा पाते थे, कुमार का बच्चा नहीं जा पाता था, कोई बच्चा नहीं जा पाता था. सिर्फ राजा का बच्चा था, मंत्री का बच्चा जाता था. बहुत बड़ा अगर वो जमींदार हो गया तो उसका चला जाए, बाकी कोई नहीं जाएगा. और जो गुरु होता था उसे पता होता था कि राजा का बच्चा है, इसे राजा ही बनाना है. ये राजा के 5 बच्चे, तो एक को धनुर्विद्या में अच्छा करना है, एक को गदा युद्ध में अच्छा करना है, या कोई चाणक्य नीति में जाएगा. वो पहले से लेता था और उसी के हिसाब से उसका करिकुलम डिजाइन करता था और उसी के हिसाब से उसको पढ़ाता था. ये परिपाटी चली बहुत सालों तक. पर आज से 200-300 वर्ष पहले हमें समझ में आया कि यार है ना, ये शिक्षा जो है ये सबका समान अधिकार होना चाहिए, आपके और हमारे जैसे लोगों का भी. जब हमें समझ में आने लगा तो हमें लगा कि यार ये शिक्षा सबका समान अधिकार अगर होना चाहिए, तो रियलिटी में ये गुरुकुल बड़े होने चाहिए जहाँ पे हर बच्चा जा सके. आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1820-1830 के आसपास जब हमने सोचा कि हमें ऐसा करना चाहिए हम लोगों को, 200-300 वर्ष पहले आप ऐसे समझें, तो हमें समझ में आया कि यार अगर शिक्षा को स्केलेबल करना है तो कोई सिस्टम लाना पड़ेगा. तो हमने पहले बच्चों को कैटेगराइज करा रिलीजन के बेसिस पे, उनकी स्किल्स के बेसिस पे. फाइनली वी लैंडेड टू अ डेटा फॉर सिस्टम, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्लास सिस्टम कहते हैं. जो क्लास सिस्टम हम बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है, इस एज का बच्चा इस क्लास में जाएगा, इस एज का बच्चा से जाएगा. जो क्लास सिस्टम बना जिसमें आज तक हम पढ़ रहे हैं, इस क्लास सिस्टम से हमने स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी तो ले आए शिक्षा में, बट जो कस्टमाइजेशन था गुरुकुल परिपाटी में, कि हर गुरु हर बच्चे को जानता था कि यार क्या हर इस बच्चे की क्या काबिलियत है, उसके हिसाब से उसे पढ़ाना चाहिए. वो इस स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी में मिस हो गया रियलिटी में. अभी भी वो स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ जो कस्टमाइजेशन हम बोलते हैं, जो स्पेशल केयर जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे सभी शिक्षण संस्थाओं में मिल जाती है, पर सिर्फ टॉपर्स को. हमारी क्लास में अगर कोई टॉप 2 बच्चे हैं तो उनको अलग से टीचर ले लेता है कि बताए स्कूल का नाम होगा. यूनिवर्सिटी में कोई 2 बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, CGPA अच्छा है, तो यूनिवर्सिटी वाला अलग कर लेगा कि उनको पता है कि इसकी नौकरी बहुत अच्छी लगेगी. पर रियलिटी में आपके और हमारे जैसे बच्चे हैं जो पढ़ते तो हैं, मैं नहीं बोला बिना पढ़े किसी का कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, पर जो पढ़ते तो हैं पर उनकी स्पेशल केयर नहीं है, उनके लिए अलग कोई करिकुलम नहीं है. इट इज वन साइज फिट्स ऑल वाली फिलॉसफी है. एक टीचर आया, उसने पढ़ाया, बात खत्म, इट इज फिनिश्ड. शिक्षा को देखना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचारधारा जो शिक्षा को देखने की है वो आप ऐसा समझिए कि एक अच्छे हॉस्पिटल में ICU में 40 पेशेंट हो सकते हैं, सबकी केयर हो रही होती है, पर सबका मेडिकेशन अलग है, सबका इलाज अलग है. वी शुड कंपेयर अवर क्लासेस विद दैट, कि हो सकता है हमारी एक क्लास में 50 से 100 बच्चा हो, ये वैसा ही है कि एक ICU में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बट सबका इलाज अलग होना चाहिए. पर साथ ही साथ इलाज सस्ता भी होना चाहिए. ये एजुकेशन में तब हो सकता है जब इसमें टेक्नोलॉजी का सही समावेश हो, ताकि हर एवरेज बच्चे को रियलिटी में वो मिले जो उसे मिलना चाहिए. ये फिलॉसफी का पार्ट है. पहली बात, इस फिलॉसफी को अचीव करने के लिए वी हैव बिल्ट सो मेनी सॉल्यूशंस. सो द फिलॉसफी इज दैट बाय integrating technology with the physical classroom,
can customize the education for every kid, especially for science based competitive examination जिसके हम एक्सपर्ट हैं. हम किंडरगार्टन में नहीं है, हम K-12 में नहीं है, हम यूनिवर्सिटीज में नहीं है, हम किसी कंपल्सिव कोर्सेज में नहीं है, हम ऐसे कोर्सेज में हैं जो देश के सबसे टफ एग्जामिनेशंस में से काउंट होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो भी साइंस बेस्ड. यहाँ पे कस्टमाइजेशन की नीड बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे नंबर की नहीं रैंक की लड़ाई है. सो कस्टमाइजेशन इज वेरी मच नीडेड. तो फिजिकल क्लासरूम के साथ टेक्नोलॉजी का सही समावेश के लिए वी स्पेंडेड मोर देन, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए हमने पिछले 4 से 5 साल में 150 करोड़ के ऊपर खर्च करा है, जस्ट टू बिल्ड दैट टेक्नोलॉजी एंड दैट इकोसिस्टम. वी हैव बिल्ड दैट पार्ट. सो हाउ वी आर डिफरेंट, मशीन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. आपने जो पूछा उसके पहले की मैंने कहानी पूरी इसलिए सुनाई ताकि आपको समझें कि मशीन इज वन ऑफ द पार्ट. नाउ व्हाट मशीन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. ऐसे समझिए मशीन जैसे मशीन दिखने वाला एक एस्पेक्ट है. मशीन जैसे कम से कम 50 से 100 फीचर्स होंगे जो बैकएंड में उसी तरीके से काम करते हैं. मशीन इज वन ऑफ द फीचर जो बेसिकली आप समझिए आज की तारीख में हम क्या करते हैं, हर बच्चे को सेम मटेरियल देते हैं. मटेरियल हर बच्चे का अलग होना चाहिए, हर बच्चे का होमवर्क अलग होना चाहिए, उसकी जो कमियां है उसके हिसाब से उसका होमवर्क. अगर मुझे मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स बहुत अच्छे से आता है तो बार बार उसी के सवाल करने का क्या मतलब. मुझे अगर एसओटी में जो ट्राइंगल की थ्योरम है उसको अगर मुझे कम आता है तो मुझे उस पर सवाल ज्यादा मिलने हो सकता है. इनकी समस्या अलग हो, मेरी समस्या अलग हो और इनकी समस्या अलग हो, तो हमारा होमवर्क रोज अलग अलग होना चाहिए. We have achieved that by using machine learning and AI and technology. So that machine, what Miracle Machine do is that every time whenever a student comes to the center, he has to put his roll number, he'll get a OTP on his phone, he has to put that OTP on the machine and he'll get a customized homework which is individually customized for him. जब उस होमवर्क को करता है उसको घर पे जाके ऐप पे उसके आंसर्स को मेंशन करता है, फिर उसकी एक नई मशीन लर्निंग बैकएंड पे खड़ी हो जाती है, उसका दिमाग पढ़ लेती है और धीरे धीरे फिर उसका नया होमवर्क क्रिएट हो जाता है. सो दैट इज हाउ वी बिल्ट द एंटायर इकोसिस्टम टू मेक श्योर कि हर एवरेज बच्चे के पास उसकी काबिलियत, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए. एंड in the similar way we have tried enough to empower our educators also, because it is also very important that educators should be empowered. उसके लिए हमने LED पैनल्स आप देखेंगे जो स्मार्ट बोर्ड से वो लगाए गए हैं, उनमें पहले से PPT कंटेंट डला हुआ है, एनिमेशंस हैं, टीचर्स की खुद की अपनी ऐप है. बेसिकली हमारे साथ 4 तरह के सॉफ्टवेयर हैं और 3 तरह के हार्डवेयर हैं विच इज इकोसिस्टम विच इज बिल्ट. सो दैट इज हाउ वी मेक श्योर कि एक एवरेज बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए. एंड हाउ वी अगेन डिफरेंशिएट अवरसेल्फ इज दैट जो 2 पैरामीटर हमें लगते हैं दैट डिफरेंशिएट इज दैट वी डू नॉट ओनली फोकसेस ऑन टॉपर्स, वी फोकसेस ऑन स्टूडेंट दोज हु रियली वांट टू डू हार्ड वर्क, जो कई बार अलग हट जाते हैं जिन पे लोग ध्यान नहीं देते. सेकंड, इन टर्म्स ऑफ मनी हम ये नहीं बोलते हैं कि मोशन सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट है, क्योंकि सस्ता तो कुछ भी हो सकता है, पर ऐसे सस्ते का क्या फायदा है जिससे सिलेक्शन ही ना हो. सो व्हाट वी क्लेम इज कि हम आपको टॉप क्वालिटी देते हैं, नंबर 1 फीचर्स देते हैं, बट सबसे मिनिमम प्राइस पॉइंट पे. इन दैट फीचर्स कैटेगरी सबसे मिनिमम प्राइस अगर कोई दे सकता है, जो हम उस देशवासी हैं जो भले अगर हम रॉयल्स रॉयस भी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं एवरेज कितना देती है. तो वैल्यू फॉर मनी वाला देश है हमारा. सो वी बिलीव इन टू वैल्यू फॉर मनी एंड एथिकल एजुकेशन. दैट इज हाउ वी रियली वांट टू प्रोसीड.